गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रुक्मणी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के समाजीकरण नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में समाजीकरण के अभिकरण यानी साधनों पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे समाजीकरण के सिद्धांत। तो समाजीकरण के सिद्धांत का सिद्धांत एक नहीं है, इसके कई सिद्धांत दर्शाए हैं। तो विभिन्न विद्वान जो है वो अपने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर ये दर्शाने का प्रयास किया कि व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार से होता है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। तो मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांत को आत्म या स्वयं के विकास के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। तो आज हम समाजीकरण के आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया, आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम यहाँ समझने का या जानने का प्रयास करेंगे। तो समाजीकरण का आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत C.H. कूले ने प्रस्तुत किया है। इसको इंग्लिश में लुकिंग ग्लास सेल्फ के नाम से जानते हैं। तो ये नाम से ही जाहिर होता है कि आत्म दर्पण दर्शन यानी स्वयं मतलब खुद, एक मतलब शीशे में अपने स्वयं का यानी अपने आत्म का दर्शन हम कर लेते हैं। तो दर्पण दर्पण क्या हुआ, हमारा समाज। तो हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति का समाज में किस प्रकार से समाजीकरण होता है, ये व्यक्ति और समाज के संबंध ऐसे कैसे होते हैं जिनके माध्यम से उनके बीच समाजीकरण की व्यवस्था पाई जाती है। तो कूले ने अपने सिद्धांत का तो प्रतिपादन है व्यक्ति और समाज दोनों के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है। उनका मानना है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है, यानी स्वयं का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है और दर्पण में व्यक्ति क्या करता है, अपनी छवि तलाशता है, अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वो अपने बारे में अपनी धारणा या राय बना लेता है। जिस प्रकार से हम आईना देखकर ये ज्ञात कर लेते हैं कि हम कौन सी पोशाक पहनने पर अच्छे लगते हैं, हमारे बाल ठीक से संवरे हुए हैं या नहीं, या हमारे चेहरे पे कुछ लगा हुआ तो नहीं है। इसी प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देख लेता है। तो समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में राय बनाता है। इसी राय के आधार पर उसमें हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए जब परिवार के लोग या मित्र या कोई और किसी बच्चे की तारीफ करता है, उसको बुद्धिमान या होशियार या ईर्ष्यालु बोलता है, तो वो बच्चा उसके अपने बारे में ऐसे ही महसूस करने लग जाता है, क्योंकि जो दूसरों की प्रतिक्रिया होती है व्यक्ति के स्व का निर्माण भी उसी तरह से हो जाता है। इसीलिए ही कूले इसे क्या कहता है, आत्म दर्पण दर्शन का सिद्धांत। तो C.H. कूले ने आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत की प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा है। पहला कि व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरों के निर्णय के आधार पर वह स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। तीसरा, मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ या कैसा महसूस करता हूँ, गर्व अनुभव करता हूँ या ग्लानि। इन तीनों बातों को स्पष्ट करने के लिए हॉर्टन व हंट ने एक उदाहरण दिया था कि मान लीजिए एक कमरे में प्रवेश करते ही, मतलब किसी कमरे में एंटर करना और वहाँ कुछ व्यक्ति या समूह आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ घुसते हैं तो वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाते हैं, तो व्यक्ति में हीनता की भावना पैदा हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत यदि आप जैसे ही कमरे में एंटर करते हैं और वहाँ बैठे सभी व्यक्ति आपको घेर लेते हैं या आपसे चर्चा करने लग जाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा, गर्व महसूस होगा। तो यही चीज़ है कि व्यक्ति दूसरे जो हमारे बारे में प्रतिक्रिया देते हैं उसके आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं।
इसे हम दूसरे एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति से बार बार यूँ कहा जाए कि ये बहुत सुंदर है, तो वो अपने आप को ऐसा ही महसूस करने लग जाएगा। इस प्रकार से C.H. कूले ने एक चित्र के माध्यम से, जो ये जो डायग्राम है इसके माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया है कि आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत कैसे है। कि व्यक्ति जैसे बीच में है कि स्वयं मतलब वो खुद है, और ये चारों तरफ जो घेरा है उसका व्यक्तित्व है, और दूसरे जो उसके बारे में निर्णय लेते हैं उनके बारे में वो कल्पना करके अपने बारे में राय बना लेता है। तो C.H. कूले यूँ ही कहता है कि व्यक्ति का दूसरों से संपर्क होने से ही व्यक्तित्व के निर्माण होता है, स्वयं का निर्माण होता है, जो कि समाजीकरण का प्रमुख आधार है। स्वयं के निर्माण के आधार पर ही व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है, वह अपने को हीन या श्रेष्ठ समझता है और समाजीकरण की दिशा वो तय करता है, क्योंकि व्यक्ति समाज का प्रतिबिंब है। व्यक्ति जिस तरह से उसको देखते हैं, व्यक्ति उसी तरह से उसके प्रति अपनी राय बना लेता है। तो व्यक्ति अपनी जो राय बनाता है उसी के बिया पे, उसी के आधार पर उसके मस्तिष्क में अपने बारे में एक धारणा बन जाती है कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, या मैं समाज के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी तो निभा रहा हूँ या नहीं। क्योंकि समाज उसको एक दर्पण के रूप में उसको एक आईना दिखाते हैं कि आपका व्यवहार कैसा है, आप लोगों के प्रति कैसे हो, आपकी कर्तव्य निष्ठा कैसी है, ये सब समाज के माध्यम से ही वो देखता है। इसीलिए C.H. कूले ने अपने सिद्धांत को आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत कहा है, क्योंकि आत्म से मतलब स्वयं, दर्पण से यानी शीशा, और दर्शन यानी कि स्वयं का दर्शन कहाँ होता है, दर्पण में। तो वो समाज रूपी दर्पण में अपने व्यक्तित्व या अपने स्वयं की जो जानकारी प्राप्त होती है उसे ही C.H. कूले ने आत्मदर्पण दर्शन के सिद्धांत के नाम से जाना है। तो ये समाजीकरण का एक प्रमुख जो सिद्धांत है, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, इसको हमने देखा और समझा। धन्यवाद।